सरस्वती जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए आज बीजेपी मुंबई की अगर बात करें तो महिला कार्यकर्ता और नेता जो है एनसीपी नेता छगन भुजबल के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है जिस तरह से छगन भुजबल ने कहा कि सरस्वती माता की पूजा के बजाय अहिल्या की और महापुरुषों की पूजा करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में सरस्वती माता का योगदान नहीं। उसको लेकर बीजेपी मुंबई की अगर बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की नेता रानी द्विवेदी जी। किस तरह से आज आप लोग छगन भुजबल जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? उनका वक्तव्य आपने सुना ही होगा, माँ सरस्वती की फोटो स्कूलों और कॉलेजों से निकाल दो, ऐसा उनका वक्तव्य था। जो खुद महाराष्ट्र की सरकार में चाहिए उतने कॉलेज और स्कूल खोल के बैठे हैं और उनके खुद के कॉलेज में माँ सरस्वती की प्रतिमा है, फिर भी वो इस तरह की बात कर सकते हैं। वो भी जब नवरात्रि शुरू है, माँ सरस्वती को नवरात्रि में पूजा अर्चा जाता है, ऐसे वक्त अगर वो इस तरह की बात करें तो इससे ज़्यादा निषेधार्थ हम सभी महिलाओं के तरफ से उनके लिए और कोई बात नहीं हो सकती। छगन भुजबल जी, आप महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में रहते हो और माँ सरस्वती हमारी आराध्य दैवत है। जिस तरह से उन्होंने कहा अहिल्या माता की पूजा होना चाहिए, तो क्या लगता है कि एक तरफ तो नवरात्रि का जैसे आपने जिक्र किया कि 9 दिन में माताओं के अलग अलग रूपों का पूजा होता है, तो सरस्वती माता का अपमान करना, क्योंकि किस तरह से, क्योंकि हिंदू देवताओं का अपमान करने के लिए तो लगातार आवाज़ उठ जाते हैं, अब माता सरस्वती की आवाज़ खिलाफ जो बयान दिया गया, किस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन करोगे? ये इतना बड़ा विरोध है ना कि आज ही महिला मोर्चा की और भी जगह पे हमारे प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके कॉलेज के सामने जाकर भी हम प्रदर्शन करने वाले हैं और उन्हें अपनी इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सारी महिलाओं के तरफ से और हिंदुस्तान के सारी महिलाओं के तरफ से उनको ये आदेश है, बोल सकते हैं आप, कि नवरात्रि में के ख़त्म होते होते ही उन्होंने इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनके लिए भी ये ठीक नहीं होगा। मैडम, आप किस तरह से देखती हैं छगन भुजबल के इस बयान को कि सरस्वती की माता की जो फोटो है वो स्कूल और कॉलेज से हटा दिया जाना चाहिए? सरासर ये बिल्कुल गलत वक्तव्य था उनका और पूरे देश में मुझे लगता है कि सभी लोग इसका विरोध करेंगे। और आप और या हम या हमारे बच्चे, जो भी ये पीढ़ी, जब से स्कूल खुला है, हम स्कूल खुला है क्या, माता सरस्वती को शिक्षा के रूप में ही देखा जाता है और हर स्कूल में हर जगह पे ये सरस्वती माता की तस्वीरें होती है और हम उनकी पूजन करते हैं। एक साल में एक दिन आता है सरस्वती पूजा करके, उस दिन त्यौहार की तरह उस त्यौहार को मनाते भी है। और ठीक है, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का क्या, हम भी चाहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर को भी पूजो, लेकिन आप सरस्वती माता को भूल जाएंगे, भगवान की पूजा करना छोड़ देंगे, सरासर गलत है और इसका विरोध करते हैं हम। जिस तरह से आज अगर बात करें तो मुंबई में जो है सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, एक तरफ बीजेपी के लोग जो है महापुरुषों की फोटो और प्रतिमाओं को पूजकर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, और ऐसे समय में एनसीपी के वरिष्ठ नेता का इस तरह से बयान किस तरह से जनता पर कितना इफेक्ट होगा? देखिए, वो उनकी मनस्थिति अब थोड़ी डाउन हो चुकी है और वो लोग कुछ नहीं है करने को, तो हर चीज़ में वो लोग विरोध करने के लिए सोच रहे हैं, मगर ये संभव नहीं है को विरोध कर। हमने हमारे पार्टी ने यह आदेश किया कि हमें यह करना है, तो हमारे पूरे मुंबई हो चाहे पूरे भारत देश में आज हर कोने में सभी लोग प्रतिमा की सफाई स्वच्छता अभियान रखा है। हम 2 तारीख को मार्केट की सफाई कर रहे हैं। कई जगह जो हमेशा झाड़ू वगैरह तो करते ही रहते हैं कि आज ये एरिया सफाई करें, लेकिन इस बार हमने सोचा है कि 2 तारीख को हम मार्केट की सफाई करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा गंदगी मार्केट में हो जाती है, तो वो उसकी हमने अभियान चलाया है। तो पूरा पखवाड़ा इस तरह हम लोग एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं और लोगों के बीच में जो संदेश जाए, अच्छा ही संदेश जाएगा। स्वच्छता करना क्या बुरा चीज़ तो है नहीं, तो ये उनके दिमाग में जो गंदगी भरी है वो लोग खुद अब साफ करें हमारे चीज़ों को देख कर कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। रानी जी, जिस तरह से बात की जाए तो राष्ट्र नेता से राष्ट्रपिता के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अगर बात करें तो उत्तर मुंबई में आप महिला मोर्चा किस तरह से जो है इस सेवा पखवाड़ा को मना रहे हैं? हमारे यहाँ महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, बेसिक की टीम, ये सभी मिलजुल कर सारे कार्यक्रम अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। अभी नवरात्रा में भी आप देखेंगे तो बड़े जल्लोष से पूरे मुंबई में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का उत्साह उल्लास दिख रहा है। कोविड के बाद से लोगों के बीच में जो निराशा आई थी उसे दूर करने के लिए हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। और सेवा पखवाड़ा में भी आप देख रहे हो हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
चाहे वो आरोग्य कैंप हो, चाहे वो महापुरुषों के मूर्ति प्रतिमाओं का स्वच्छ करना हो। अभी 2 तारीख को जो मार्केट का सफाई का भी काम आएगा, उसमें भी अग्रसर तरीके से महिलाएं उसमें जुड़ी हुई है। नवरात्रि बड़े हर्षोल्लास के साथ बीजेपी मना रही है। आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव को टारगेट करके हर तरफ जो है बीजेपी द्वारा जो है नवरात्रि उत्सव और डांडिया रास मनाया जा रहा है। जब कोविड हुआ था तब कोई इलेक्शन था क्या? तब भी मेरी हर बहन रोड पे थी, अपने बच्चे परिवार छोड़कर कोरोना के लिए लोगों की सेवा कर रही थी। नवरात्रि हो, गणेश उत्सव हो, ये हमें दी हुई आज़ादी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदुत्व को संभालते हुए, अपने सारे त्योहारों को संभालते हुए उसको जल्लोष से करना चाहिए, और आज हम वो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री, हमें ऐसे देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता महाराष्ट्र में मिले हैं कि हमें हर तरह से उत्साह में, सेलिब्रेशन में जितनी सहूलियत चाहिए वो देने की वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हर तरफ जो है लोग जो है उत्साह के साथ पर्व मना रहे हैं, और इसी का जो है माता सरस्वती का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जिस तरीके से नारा लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी मुंबई महिला मोर्चा जो है अब छगन भुजबल के खिलाफ जो है आवाज उठाकर और मोर्चा खोलने की बात की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं नारा लगा रही हैं कि छगन भुजबल का निषेध करो, और छगन भुजबल के खिलाफ ये लोग उनके कॉलेज और उनके इंस्टीट्यूट के बाहर भी प्रोटेस्ट करने की चेतावनी दे रहे हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।